सो गाइस स्टॉप। क्या आप एफिलिएट मार्केटर हो, क्या आप नेटवर्क मार्केटर और नीड्स की आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, कोई सा भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस करते हो, तो मुझे पता है आपको नीड्स की देखो प्रॉब्लम 100% यहाँ पे होती होगी। दैट्स व्हाई आपने मुझे मैसेज किया, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, यहाँ पे अगर इस वीडियो पे आए हो ना, बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हो। मैं आपकी बहुत प्रॉपरली हेल्प करूंगा कि अगर कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए, नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए डेली बेसिस पे अपने बिजनेस के लिए ढेर सारी लीड जनरेट कर सकते हो और डेली बेसिस पे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, कहीं ना कहीं विदाउट लीड्स आपका बिजनेस 5 महीने से 6 महीने से वैसे का वैसे ही बढ़ा होगा, ग्रो नहीं कर रहा होगा, है ना। बट अगर आज आप कितना यहाँ पे इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली वॉच कर ले तो ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 4-5 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप उसको कंप्लीटली वॉच करें तो ना डेफिनेटली आपकी कंप्लीट लीड से यहाँ पे सोल्यूशन आपको निकलने वाला है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखो भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम कपिल है एंड मैं आपको हल्द्वानी से बात कर रहा हूँ, नैनीताल से, ठीक है, उत्तराखंड से। सो अगर बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के, मैंने कितनी इनकम जनरेट करी, तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से, सिंगल एफिलिएट मार्केटिंग से 6.5 लाख की इनकम जनरेट करी है पिछले 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एड एक्सपर्ट का काम करके, एज एम फेसबुक एड एक्सपर्ट, तो एड एक्सपर्ट का काम करके मैंने यहाँ पे आराम से जो है 4.5 लाख की इनकम जनरेट करी है। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे 1 मिलियन प्लस जनरेट किया ऑनलाइन बिजनेस की हेल्प से। तो डेफिनेटली देखो मैं आपकी भी हेल्प यहाँ पे करूँगा। देखो ऐसा है ना, आपको बताता हूँ, अगर मैक्सिमम लोगों से आप आज लीड जनरेट करवाने जाते हो ना, एक चीज़ आपको कॉमनली फेस करने को मिलती है कि जो आज के टाइम पे आपकी लीड जनरेट कर रहे हैं उनकी खुद की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होती, वो खुद मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। सिर्फ खुद मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो आपको ऑब्वियसली मार्केटिंग की नॉलेज दे ही नहीं सकते। तो अगर मैं खुद भी मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मुझे मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, इसीलिए मैं आपकी यहाँ पे लीड्स की प्रॉब्लम जो होती है ना, उसका सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट दूंगा, किस तरीके से आप प्रॉपरली उनकी जो है क्वेरीज को सॉल्व कैसे कर सकते हो, प्रॉपर आपके पास लीड्स का फ्लो कैसे आएगा, ठीक है। अब बात रही मेन टॉपिक पे हम आते हैं। देखो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको बता दूं क्या है। जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, एट फर्स्ट मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को ये मिली थी कि मैंने यहाँ पे फॉर्म लीड परचेज किया करता था, ठीक है। तो फॉर्म लीड परचेज करने में क्या होगा कि मैं उनके पहले लिस्ट बनाऊंगा, फिर उनको कॉल लगाता था, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर मेनली नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, एफएलपी वाले आप हो ना, तो आप एक चीज़ करते होगे कि अपने अपलाइन से आप लीड परचेज करते हो, फिर उन्हें कॉल लगाते हो। देखो ये अप्रोच बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। क्यों गलत है? देखो, जिस पर्सन से आप ऐड अपनी लगवा रहे हो, जो पर्सन ऐड चला रहा है, ठीक है, उसको वो लीड 2-3 रुपए की पड़ रही है, वो आपको 10-12 रुपए की लीड बेच रहा है। पहली गलती तो वहाँ पे आप ये कर रहे हो कि आप हर लीड में वहाँ पे हर लीड में पैसा पे कर रहे हो, है ना। तो अपना आप लॉस करवा रहे हो। पहले पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखो क्या आता है। सेकंड पॉइंट आपका ये आता है कि जो आप लीड परचेज कर रहे हो ना, तो वहाँ पे सामने वाला बहुत गंदी क्वालिटी की लीड आपको देता है। और सबसे तीसरी बात, सबसे बड़ा पॉइंट, वहाँ पे आपको मिक्स लीड मिलती है। मतलब देखो क्या है कि मुझे अगर आप 50 लीड का ऑर्डर आया और कल मुझे दोबारा 50 लीड का ऑर्डर आया, तो मैं आज वाली लीड कल दे दूंगा, है ना। तो वो मिक्स लीड हो जाती है। मुझे कल 200 लीड का ऑर्डर आया, आज 50 का, तो मैं आपकी लीड किसी और को दे दूंगा। तो फिर क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सर हमको पहले कॉल आ चुकी है, सर हम इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग आपकी सक्सेसफुल तभी है जब आप खुद किसी के पास जाओगे। तो मार्केटिंग करने के 2 तरीके होता है। पहला होता है च्युइंगम मार्केटिंग, जहाँ पे आप खुद किसी के साथ चिपक रहे हो, है ना। सेकंड होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग, जहाँ पे लोग खुद आपके पास आ रहे हैं। तो आपको लगता है अगर आप किसी को कॉल घुमा रहे हो तो आप अट्रैक्शन मार्केटिंग कर रहे हो, आप बिल्कुल गलत हो। आप अट्रैक्शन मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप च्युइंगम मार्केटिंग कर रहे हो, आप खुद किसी के पास जा रहे हो। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अब आप बोलोगे सर लोग तुम्हारा फॉर्म फिलअप करते हैं, सर अट्रैक्शन मार्केटिंग ही तो हुई। अट्रैक्शन मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एड्रेस जिस एड जो उन्होंने फॉर्म फिलअप की थी वो किसके अकाउंट से ऐड चली थी, आपको नहीं पता। क्या पता उसके अकाउंट में 100 फॉलोअर्स हो, क्या पता उसके 50 ही फॉलोअर हो, है ना। तो वहाँ पे बंदा क्या है, आप खुद सोचो ना कि आप वहीं का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस इंस्टाग्राम पे 50 फॉलोअर है, सिर्फ और सिर्फ 100 फॉलोअर है ना। तो आपका मन क्या करेगा, आप बोलोगे यार मैंने फॉर्म तो फिलअप कर लिया, बट मैं यार इसमें काम नहीं करूंगा, है ना। तो वही तो चीज़ होती है। आपको पता नहीं किस अकाउंट पे ऐड वो लोग चलाते हैं, फिर आप उनका मतलब फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, फिर आपने कॉल लगाते हो कि हेलो सर आपने फॉर्म फिलअप किया था। फिर बंदा क्या बोलता है कि ये बंदा फ्रॉड है। इसीलिए यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स रेट काफी कम देखने को मिलता है, और इसीलिए आपके साथ यहाँ पे स्कैम हो जाता है ना। आप क्या करते हो, आप 10 रुपए की एक लीड परचेज करते हो, 50 लीड अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको 500 की 50 लीड पड़ती है ना। फिर क्या होता है, उसमें से देखो 25-26 लोग तो आपकी कॉल उठाते नहीं है, तो 250 का नुकसान तो आपका वहीं पे हो जाता है। उसके बाद बचे हुए लोग भी आपकी, कोई कॉल बोलता है मैं बाद में कॉल करूंगा, कोई कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोई कहता है मैं बाद में सोच के बताऊंगा। तो फिर क्या होता है, आपको लॉस हो जाता है। तो ये अप्रोच आपने यूज नहीं करनी है। देखो मैं जो आपको अप्रोच यूज करता हूँ, मैं करता हूँ अट्रैक्शन मार्केटिंग के अप्रोच, जहाँ पे क्या होता है सामने वाला पर्सन खुद आपको मैसेज करेगा आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये चीज मैं करता हूँ मैं खुद भी। अगर आप मेरे पास अभी आए हो, कैसे आए, आपने मेरी इंस्टाग्राम पे रील देखी या इंस्टाग्राम की स्टोरीज रील से मेरी ऐड देखी, आप मेरे पास आ गए, तो एग्जैक्टली ऐसे ही आपकी व्हाट्सएप पे आपकी लीड आएंगी एंड वो आपके साथ कन्वर्ट होगी। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी बहुत से लोगों की ऐड सेटअप कर रहा हूँ जो भी के टाइम पे मतलब 10-12 लाख की टोटल इनकम कर चुके हैं। महीने की वो कंसिस्टेंट बेसिस पे मेरी दी हुई लीड से 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसका पूरा प्लान क्या है, प्रोसीजर क्या है, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो कैसे होगा, जैसे लेट सपोज अभी आपने मुझे मैसेज किया, मैं आपकी ऐड लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड लगाने में क्या होगा पता है क्या जैसे आपके पास यहाँ पे डेली बेसिस पे 40 से 50 लीड आएंगे, ठीक है। अब वो आएंगे कैसा, देखो आप जब फॉर्म लीड परचेज करते हो, आप हर एक लीड पे कमीशन देते हो, है ना। जैसे अगर मान लो आपको एक लीड 3 रुपए की पड़ रही है उस बंदे को, तो आपको 10 रुपए की बेचेगा, तो आपसे वो हर लीड में 4 रुपए 5 रुपए कमीशन खा रहा है। बट मेरा काम कमीशन खाने वाला नहीं है, मैं आपसे लीड पे कमीशन नहीं खाता हूँ, ठीक है।
मैं आपको क्या करता हूँ, देखो मैं सिर्फ आपका सेटअप चार्ज लेता हूँ, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे, आप फार्मर हो, ठीक है, लेट्स सपोज आप किसान हो, आप मुझसे अगर ट्रैक्टर रेंट पे ले रहे हो, तो आपने मुझसे ट्रैक्टर मान लो रेंट पे ले लिया, तो उसमें तेल तो आप ही डालोगे ना, पेट्रोल तो आप ही डालोगे जितने दिन आप यूज़ कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने आपको 7 डेज़ के लिए ट्रैक्टर दे दिया रेंट पे, तो आप ऑब्वियसली पेट्रोल खुद से डालोगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, देखो आप मुझे यहाँ पे डेज के अकॉर्डिंग चार्ज पे करोगे, 7 डेज 15 डेज कह लो, 30 डेज कह लो, है ना। लेट्स सपोज आपने मुझे 30 डेज का चार्ज पे कर दिया, एक्स वाई से जो भी चार्ज है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आपने जैसे मुझे 30 डेज का चार्ज पे कर दिया, उसके बाद मैं 30 डेज तक आपकी ऐड को सेटअप तो करूंगा, उसको मेंटेन भी करूंगा, उसको अपडेट भी करूंगा, बिकॉज आपको पता है कि फेसबुक की पॉलिसीज काफी अपडेट होती रहती है। जिन वीडियो में अच्छा रिजल्ट आज आ रहा है, कल रिजल्ट शायद अच्छा ना आए, तो मुझे डेली आपकी ऐड पे 10 से 15 मिनट अपने देने लगातार 30 दिनों तक का, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा उसी चीज़ का चार्ज है, ठीक है। तो मैं डेज के अकॉर्डिंग जो आपको चार्ज देता हूँ, डेज के अकॉर्डिंग आपका चार्ज रहेगा। तो जैसे मैं आपको देखो चार्जेस के बारे में बताता हूँ, अगर आपने मुझसे 7 डेज की सेटअप करवानी है, तो 7 डेज का मेरा फिक्स प्राइस है 500 रुपीज़, ठीक है, 7 डेज का। अगर आपने मुझसे करवानी है 15 डेज की एड सेटअप, 15 डेज का मेरा प्राइस है 1000 रुपये, 1000 रुपीज़। अगर आपको मुझसे 30 डेज की एड सर्विस नहीं है, तो 30 डेज का प्राइस मेरा 1600 रुपये है, ठीक है। अब देखो ऑफर क्या है, अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम 15 डेज की एड सर्विस ले रहे हो, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग 15 डेज एड सर्विस फ्रॉम मी, सो आई विल बी गिविंग 7 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको 7 दिन जो है एक्स्ट्रा एड सर्विस दूंगा, यानी कि आपको 1000 रुपये में 15 नहीं 22 दिन की एड सर्विस मिल जाएगी। और अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम जो है 30 डेज की एड सर्विस ले रहे हो, इफ यू आर प्रोसीडिंग विद द 30 डेज एड सर्विस, तो फर्स्ट टाइम करने में वहाँ पे मैं आपको 15 डेज की एड सर्विस एक्स्ट्रा दूंगा। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये कि 1600 रुपये में आपको 30 नहीं 45 दिन की एड सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो उसमें क्या रहेगा, जैसे आपने मुझे मान लो, अभी आपने मुझे मान लो 1600 पे कर दिया, आपने बोला कि भाई चलो ठीक है 45 दिन की एड सर्विस हम ले लेते हैं, चलो वो ठीक है, लेकिन 45 दिन जो आपके होंगे ना, उसमें सिर्फ आपकी एड सेटअप कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। जो बजट आप लीड्स के लिए डालोगे ना, वो बजट आपने खुद से ऐड करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, जैसे आप साइड में मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो, क्लाइंट की मैंने यहाँ पे ऐड सेटअप करी हुई है, तो इसकी यहाँ पे ऐड सिर्फ मैंने सेटअप करी है, इसको मैं अपडेट करूंगा, लेकिन इसमें जो बजट जाएगा, जो पैसा जाएगा, वो सामने वाले ने खुद जो है अपने साइड से ऐड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हमने तो आपको 1600 रुपये पे किया है, फिर हम बजट क्यों ऐड करें? तो देखो सिंपल सी बात है डियर, कि आप जो मुझे 1600 रुपये पे कर रहे हो ना, वो सिर्फ सेटअप का मुझे पे कर रहे हो, है ना। आपने आपकी 45 दिन की ऐड लगा रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसका पे कर रहे हो, तो बजट तो ऑब्वियसली आप ही डालोगे ना। जैसे आप ट्रैक्टर अगर रेंट पे लेते हो, तो ट्रैक्टर का जो पेट्रोल का पैसा है वो आप जो आपको रेंट पे दे रहा है उससे तो नहीं मांगोगे, खुद से डालोगे, तो ये चीज़ है। बाकी बात है क्वालिटी की, तो देखो सारी लीड्स आपको 18+ आएंगी, सारी जो लीड्स है आपकी 75 से 80% जो लीड्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज वाली आएंगे, ठीक है। तो देखो जो बंदे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनको पता होता है कि भाई हमारे पेरेंट्स ने 4-5 लाख रुपए लगा दिए हैं, लेकिन हमारी फिर भी 10 से 15 हज़ार की नौकरी की श्योरिटी नहीं है। तो अगर आप उनको सिंपल सा बात बता दो कि यार यहाँ पे आप कुछ 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके महीने के 25 से 30 हज़ार कंसिस्टेंटली कमा सकते हो, तो ऑब्वियसली वो क्यों नहीं कन्वर्ट होंगे, सिंपल सी बात है ना। और सेकंड चीज़ देखो क्या है, आप उनको सिंपल बता दो ना, उनके माइंड में देखो डर बैठाओ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई अगर आज तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो कल के दिन तुम्हें नौकरी की श्योरिटी नहीं है, कल के दिन तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम पास करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम है, ना यहाँ पे कोई आपकी कोई ऐसी नॉलेज आपको चाहिए, ना ही आपको कोई टेस्ट पास करना है, सिंपल आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके, तो आप फोमो ऐड करो। बाकी देखो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, जितने लोगों से आप ऐड सेटअप कराओगे ना, सिर्फ आपको लीड प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी उनका काम खत्म हो जाता है। बट मैं यहाँ पे आपको ना, अगर आप मुझसे सेटअप करवा रहे हो, ऐड सर्विस ले रहे हो, इवन मैं फ्री में बता रहा हूँ, मैं फ्री में भी ना आपको फ्री की यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ, और जो मुझसे ऐड सेटअप करवाते हैं उनका मेरा अलग से ग्रुप रहता है, तो उनको अलग से प्रीमियम ट्रेनिंग देता हूँ। क्योंकि देखो साफ बात है भाई, अगर आप मुझे पेमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मैं चीज़ सारी प्रीमियम दूंगा ही, है ना। तो यहाँ पे मैं सेल्स क्लोजिंग के रिगार्डिंग, कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग, और कैसे आपने प्रोफेशनली सेल्स क्लोज करनी है, कैसे आपने प्रोफेशनली ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे आपने करनी है ना, किस तरीके से आप लीड को फेम पे क्लोज कर सकते हैं, बस सारी की सारी स्ट्रैटेजीज है, सारी की सारी इंसाइक्लोपीडिया है, बस सारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बिल्कुल सही जगह पे आप आए हो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट मी एंड माय सेटअप चार्जेस एंड अबाउट माय प्लेटफॉर्म में क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, किस तरीके से लीड्स आपके पास आएंगी, सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको छोटी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे भाई 100 रुपये 200 रुपये के बजट से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, मैं आपको फिक्स तो नहीं बता सकता, लेकिन 100 रुपीज़ के बदले में आपको आराम से मैं 30 से 35 क्वालिटी लीड प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, इस शुरुआत में आप 100-200 की एड भले चलाओ, लेकिन बात में आप 400-500 की एड चलाओ, जिससे आपके पास पर डे का 150-200 मैसेज आएंगे, है ना। जब 150-200 मैसेज आपके पास आएंगे तब अच्छे खासे आपकी कन्वर्जन निकलेंगे, है ना। देखो एक बात होती है लॉ ऑफ एवरेज, अगर आपका एक लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है, देखो होता क्या है। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। देखो बाकी से मुझे बहुत बतानी है आपको, लेकिन फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो बाकी चीज़ आप मुझसे कॉल पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से क्या करो कि वीडियो आपने आई होप देख ली होगी, है ना, ऑब्वियसली देख रहे हो, तो आप एक बार व्हाट्सएप पे आके ना मुझे लिख दो कि सर आई हैव डन वॉचिंग द वीडियो, या मैंने वीडियो देखी है, मुझे लिख देना। बाकी फिर आपको कॉल पे बता के आज की चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, सो बाय बाय।